नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं शिक्षा संदेश। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जिसका पूरे नीट एस्पिरेंट्स और जो फ्यूचर डॉक्टर्स है इसका इंतजार कर रहे थे। आज वो दिन है जब हमारे नीट के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो पूरे देश में इसको लेके बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म था, बहुत ज्यादा वेट हो रहा था। और सीकर में, जो कि एजुकेशन सिटी है, पूरे देश में जाना जा रहा है सिटी को, तो वहां पर आज हम हैं और हम जानने वाले हैं कि सीकर का टॉपर कौन रहा। तो आज उसी के लिए मैं हूं एलएन की सीकर ब्रांच पे। तो चलिए बात करते हैं टॉपर कौन रहा, जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैं जैसा कि आपको बताया कि एलन सीकर की ब्रांच में बैठा हूं और मेरे साथ बैठे हैं जतिन सहारन, जो कि ऑल इंडिया रैंक 43rd इन्होंने अचीव किया है नीट के अंदर। और सीकर की अगर बात करें तो सीकर के ये टॉपर हैं। तो जतिन, आप बहुत छोटी सी जगह से आते हैं, राजगढ़ चूरू से आप आ रहे हैं और आपने ये अमेजिंग अचीवमेंट अचीव किया है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? ऐसा बहुत बढ़िया फील हो रहा है। पहले प्रोविजनल की आई थी शुरू में, जब नीट की, तब 705 आ रहा स्कोर, तब वो लगा सेटिस्फैक्शन था, पूरा नहीं था मन में। उसके बाद जो फाइनल आंसर की आई तो सर फिर 710 हुए। फिर ऐसे हुआ कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट का वेट होने लगा। फिर 2 दिन पहले सर का आया फ़ोन रात को कि अब रिज़ल्ट आ चुका है, AIR 43 आई है। तो उसी टाइम मम्मी पापा साथ में, मम्मी रोने लगी, पापा बहुत खुश हुए। डेफिनेटली बहुत ही टचिंग मोमेंट होता है जब आप मतलब इस तरह के इतने जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस लेवल पे आप पहुंच जाएं। तो डेफिनेटली फैमिली के भी बहुत मतलब इमोशंस हुए होंगे और मतलब आप भी काफी इमोशनल हुए होंगे। तो जतिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि आप, या क्या आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इतना जबरदस्त रैंक आपको मिलेगा? 700 का टारगेट तो लिया था, अच्छा। 700 तो आना ही चाहिए, इससे कम तो फिर फायदा थोड़ी इससे। ग्रेट। तो कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं जतिन इस एग्जाम के लिए? 11th क्लास से स्टार्ट किया, 11 ज्वाइन कर। अच्छा, एलन ज्वाइन करके आपने 11th क्लास से स्टार्ट कर दिया था इसको। तो जतिन, थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स भी होंगे जो आपके आने के बाद में 2024 में जो फाइट करेंगे इस एग्जाम को, उनके लिए आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स छोड़ना चाहेंगे कि भी क्या आपने एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करी जिसके थ्रू आपको ये अमेजिंग रैंक आपको अचीव हो पाई? सर टिप्स एंड, मेरे को तो ये टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। मैं हमेशा पढ़ता, किसी भी दिन घड़ी साथ में लेके पढ़ता। टाइम हमेशा हर सब्जेक्ट का कि सही टाइम मिले, और वैसे नहीं कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया। और प्रायोरिटी डिसाइड करता कि आज मेरी क्या प्रायोरिटी है, कि आज क्या काम कराया है, और इसमें आज यहाँ पे मॉड्यूल करना है या करना है, तो उसको ज़्यादा टाइम दे दिया। और थियरी चल रही, थियरी को आधे घंटे पढ़ लिया। वैसे रोज़ टाइम चेंज करता रहता। प्रायोरिटी सेट करनी है जो उसके हिसाब से। और कि टाइम अगर घड़ी ले चलें तो उससे बेटर होता है कि टाइम घड़ी नहीं लेंगे, ऐसे ही बिना घड़ी के बैठ जाएंगे, फिर 1 घंटा निकल जाएगा, उसमें फ्लो में नहीं रहेंगे। तो घड़ी के टाइम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और मेरे को लगता है रिवीजन का टाइम 1-2 घंटा रोज़ होना चाहिए। मन में जो भी हो पढ़ लो, थोड़ा बहुत तो पढ़ो, क्योंकि अगर और जो साथ साथ में हो रहा है ना, साथ साथ में जब जो टॉपिक चल रहा है उसको सबसे बेटर हुआ, जब उसी साथ प्रिपेयर कर लोगे ना, उसी में सबसे ज़्यादा फायदा है। बाद में रिवीजन में इतना टाइम नहीं मिलता और स्ट्रॉन्ग करने का। ग्रेट। तो टाइम मैनेजमेंट का आप बता रहे हैं कि मतलब काफ़ी आपने उस पर काफ़ी वर्क किया, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली कि जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम आप मैनेज कर पाए। तो जतिन, मैं अगर जानना चाहूँ, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्लान करते हैं जब भी वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनका होता है कि या तो सेल्फ स्टडी करें, और या फिर हो सकता है कि किसी अच्छे कोचिंग में, जैसे कि आपने एलन चूज किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके कोचिंग सेंटर का कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, और क्या ये आप इस तरह का सिमिलर रिजल्ट्स सेल्फ स्टडी करके भी अचीव कर सकते हैं क्या? कोचिंग का सर इन 2 साल में बहुत कंटिन्यूस वो सपोर्ट रहा। एकेडमिक्स में फुल प्रोवाइड करा इन 100%, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करते हैं। और सेल्फ स्टडी से नंबर तो से सिलेक्शन हो जाता है, पर इतने हाईएस्ट स्कोर नहीं आ पाता। मेरे को ऐसा फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि भाई सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली, खैर वो आपके मतलब एफर्ट्स पर डिपेंड तो करता ही है, बट वो आपको लगता है कि ऐसे इतना हाई रिजल्ट्स आना शायद डिफिकल्ट हो। हाँ ना, डिफिकल्ट रहता है। ग्रेट। तो क्या जतिन, आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आपने क्या अपने आप को, अपने करियर ग्राफ किस तरीके से देख रहे हैं, या आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं फ्यूचर के अंदर? अभी तो सर न्यूरो की चल रही बात, न्यूरो आगे MBBS के बाद।
तो कौन सा आपको लगता है कि कॉलेज आपको अलॉट होगा, इसके बारे में कुछ आपको कुछ अजम्पशन है, या कौन सा जिसको आप आपकी चॉइस होगी? फर्स्ट सर वो एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली की आपकी चॉइस रहेगी? आपको लगता है इस रैंक के साथ में हो जाएगा अचीव? डेफिनेटली। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं रहेगी कि आपका जो टारगेट है एम्स दिल्ली का, आपसे हम वहीं मिलें, वहीं आपको देखें। और जतिन, इसके अलावा आपका अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैसी आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, और आपकी फैमिली ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया कि मतलब आप डेफिनेटली आपको एक अच्छे कोचिंग सेंटर में तो उन्होंने डाला ही, बट मॉरली और कैसे आपको सपोर्ट किया कि जिससे कि आप टोटली 100% टाइम मोटिवेटेड रहे और इस तरह के रिजल्ट पे आप पहुंच पाए? फैमिली में सर मम्मी पापा का तो स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहता ही है। तो मम्मी हमेशा साथ रही 2 साल, वो पूरा सेक्रीफाइस किया है, हमेशा मेरे साथ रहती है, घर से बाहर नहीं जाती। ये तब तक घर पे रहूँगी, काम बाद में कर लूँगी चाहे, जब तक ये पढ़ रहा है इसको बैठा है टेबल पे पानी लाई देती। पापा का हमेशा रहता है नंबर अप डाउन होते रहेंगे, तेरे को फाइनल नीट में ध्यान रखना है, उसमें तो हमेशा टॉप पर है। ये कॉन्फिडेंस रहता है, इसलिए मेरे खुद में कॉन्फिडेंस होता है, पापा का कॉन्फिडेंस है तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके जतिन, तो एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगा कि इसका आप एक डिटेल्ड मुझे आप ना आंसर दें, जिससे कि मतलब जो हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं नीट के, वो समझ पाए कि ऐसी क्या क्या छोटी बड़ी चीजें हैं जिन्हें वो फॉलो करके आपके जैसे लेवल या आपके से भी बेटर रैंक को कैसे लेके आ सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी जिससे कि फ्यूचर जो नीट एस्पिरेंट्स है, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे कंट्री के हैं, वो भी देख पाए कि यार जतिन ने ये चीजें फॉलो करी और मैं भी शायद इनमें से कुछ चीजें अगर समझता हूँ या अप्लाई करता हूँ तो मैं भी इस तरह के रिजल्ट्स पा सकता हूँ। तो ये मैं जानना चाहूंगा जतिन आपसे। सबसे पहले सर तो एक तो एलन कोचिंग को चुनना, उसमें चुना तो एलन कोचिंग में सबसे पेरेंट्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी कोचिंग को चुना जो 35 साल से है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आया, इस कोचिंग में ज्वाइन करा तो टीचर्स पे पूरा फेथ होना चाहिए। टीचर्स हैं वो पहले से उनका एक्सपीरियंस है, उन्हें कई बच्चों का सिलेक्शन कराया, वो जानते हैं कैसे सिलेक्शन होता है, तो उनकी बातों पे फेथ रखा। और उसके बाद अपने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं हमेशा। स्टडी मटेरियल नीट में तो स्टडी मटेरियल NCERT तो टॉप मोस्ट है, उसको तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, उनको तो हमेशा साथ साथ ले चलना पड़ता है। और मॉड्यूल है, ये स्टडी मटेरियल है, ये तो इनको भी मैंने छोड़ा नहीं, हमेशा इनको भी कवर करके चला। और ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ऐसे शुरू करते हैं फिजिक्स से, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का सिमिलर पैटर्न होता है। ऐसे थियरी को अच्छे समझना, समझ में आ जाए पूरी तरह से, रटना नहीं होता, रटने में उसमें उतना घाटा होता है। और क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें वो सॉल्व करें, तो उससे फिर वो थियरी अपने आप याद हो जाती है, लंबे टाइम तक याद रहती है। कि फिजिक्स में अगर समझ के ढंग से क्लियर लंबे टाइम तक याद रहेगी। मैंने 2 महीने लास्ट के मैंने ढंग से पढ़ी, फिर 2 महीने फिर मैंने थियरी में ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं वापस पढ़ने की फिजिक्स, तो उससे बर्डन कम हो गया और सब्जेक्ट पे आप टाइम लगा सकते हैं। और अब और सब्जेक्ट की बात करें जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनमें नोट्स जो एलन के थे वो उनको कवर किया, साथ साथ में NCERT। अब केमिस्ट्री में NCERT बायोलॉजी की इक्वल इंपॉर्टेंस हो चुकी है। इस साल में पेपर में NCERT में बहुत रोल था, केमिस्ट्री में भी, और बायो तो हमेशा रहता ही है। बायो में अगर बात करें स्टडी का, स्ट्रेटजी का, तो उसमें NCERT उसकी लाइन टू लाइन वो कुछ भी नहीं छोड़ सकते। एक लाइन टू लाइन और हर लाइन को देखना कि इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, असर्शन रीजन पे खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइन है, इसमें यहाँ पे दे रखा बिकॉज, तो क्या इसका असर्शन रीजन बना सकता है एग्जामिनर, बना सकता है तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। तो उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रख दें कि साइड में लिख दें, NCERT स्पेस होती है कि असर्शन रीजन बन सकता है ये, तो अगली बार रिवीजन करें तो वो तुरंत माइंड में आ जाएगा। तो कई चीज़ें NCERT में लाइनें होती हैं वो पढ़ी हुई है तो सीधी जाती नहीं, पेपर में वो पढ़ी हुई नहीं तो उसमें डाउट आता है, ये ऐसे होता है वो ऐसे हो। और अब बात करें तो इसके अलावा और कोई, जैसे आपने ये तो जैसे एकेडमिक्स के बारे में भी बात करी और सब कुछ बताया आपने, इसके अलावा ऐसी कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये होता है कि यार ठीक है टीचर्स तो कुछ बता रहे हैं हमें, लेकिन चलो हम तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं, टीचर तो बता रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हम अपनी रिसर्च करके अपना दिमाग लगा के कुछ अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो आपका उसको लेके क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने भी ऐसा ही कुछ किया या जैसे टीचर ने एग्जैक्टली बताया वैसा ही फॉलो किया, क्या रहा आपको उसको लेके स्ट्रैटेजी? सही है, मैंने कहा टीचर्स में फेथ रखना चाहिए। उन्होंने जैसे सर ने कहा था कि वो जैसे पढ़ा वैसे पढ़ना है तो वैसे ही पढ़ा। इन्होंने कह दिया कि 7 दिन तक वो थ्योरी पढ़नी है, कि वो 7 दिन अब थ्योरी काम आएगी, तो वो 7 दिन थ्योरी पढ़ी। तो फेथ रखना चाहिए, सर इनको इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है सरों को, तो इन पे फेथ रखने और इन पे जैसा कह रहे हैं वैसे करें तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। राइट।
तो जतिन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड डेफिनेटली जितने भी व्यूवर्स होंगे हमारे और जो भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स होंगे उन्हें काफ़ी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे और उन्हें एक स्ट्रेटेजी मिली होगी कि कैसे जतिन ने जो ये एक मुकाम हासिल किया और कैसे वो लोग भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं जतिन को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, एंड जतिन विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सभी अब दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एलन सीकर का बच्चा जो है शेखावाटी बेल्ट का बच्चा है, चुरू सादुलपुर का रहने वाला बच्चा है जतिन सारण, जिसने ऑल इंडिया 43 रैंक है वो अचीव की है। ये गौरव की बात है पूरे शेखावाटी के लिए, सीकर के लिए। 4 साल पहले जब एलन सीकर की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद दूसरे साल ऑल इंडिया 50 रैंक थी। जेई मेंस का 100 परसेंटाइल लगातार 3 बार आया। जेई एडवांस की भी रैंक है वो टॉप 50 की 2 बार आई। इस बार फिर टॉप 50 की नीट की रैंक है। ये एलन की नहीं है, इन सालों के दौरान कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छे अचीवमेंट्स हैं वो दिए हैं। मुझे लगता है कि इससे ओवरऑल एक फेथ जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर सीकर जो शिक्षा नगरी जिसको अपने बोलते हैं उस पर कई गुना बढ़ेगा। हम हमारी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं कि एक एक बच्चा जो है उसकी केयर हो, एक एक बच्चा जितना मैक्सिमम उसका आउटपुट है दे सकता है वो उसके लिए प्रयास किए जाएं। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब आपकी अप्रोच में ये हो कि कहीं से भी आने वाला बच्चा है उसको आप इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि हमारा बच्चा हो। ये रिजल्ट आने वाले टाइम में सीकर को एक अलग हाइट देने वाला हो सकता है, जहाँ डिफरेंट स्टेट से लोग जो हैं जैसे कोटा मूव करते हैं, ठीक उसी तरीके से डिफरेंट स्टेट से बच्चे हैं वो अभी सीकर भी मूव करने लगे हैं। और सभी मिलके इस दिशा में और प्रयास करेंगे तो शायद ऐसा हो कि सीकर जो है वो शिक्षा नगरी की एक अलग मिसाल बने, या एक हिस्टोरिकल प्लेस है वो इस मामले में, एजुकेशन के मामले में बने आने वाले टाइम में। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान से पास आउट हुए हैं और जिनको इस साल गवर्नमेंट MBBS सीट है वो मिल रही है, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद।